कुछ ऐसी गाड़ियां भी हैं जो दिखने में तो आकर्षक लगती हैं, लेकिन मिडिल क्लास बजट पर धीरे धीरे भारी पड़ रही हैं। ना माइलेज ढंग का, ना मेंटेनेंस किफायती, और ना ही रीसेल वैल्यू उम्मीद के मुताबिक। अगर आप इन 10 में से कोई भी गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं, फैसला लेने से पहले ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि कार सिर्फ खरीदने तक सीमित नहीं होती। असली कहानी शुरू होती है उसके बाद। वैसे ही आने वाली कार्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप किसी भी कार की डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिखना। लिस्ट की पहली कार है MG एस्टर। प्राइस शुरू होता है 9.98 लाख से और अभी मार्केट में अवेलेबल है। मिड साइज SUV सेगमेंट में आती है और जब लॉन्च हुई थी तो इसका AI असिस्टेंट काफी चर्चा में था। शुरुआत में यह फीचर नया और अलग लगा, लेकिन 2026 में ज्यादातर बायर्स इसे रेगुलर यूज नहीं करते और यह एक शोपीस जैसा फीचर बनकर रह गया है। इंजन ऑप्शन में 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल मिलते हैं। रियल वर्ल्ड सिटी माइलेज 8 से 9 किलोमीटर पर लीटर के आसपास रहता है, जो इस प्राइस और इस सेगमेंट के हिसाब से काफी ज्यादा फ्यूल कॉस्ट लेकर आता है। डिजाइन बाहर से प्रीमियम लगती है, लेकिन जनवरी 2026 की सेल्स सिर्फ 850 यूनिट्स रही हैं और यह लगातार गिर रही हैं। रीसेल वैल्यू भी इस सेगमेंट में कम मानी जाती है। जो लोग लॉन्ग टर्म में फ्यूल और मेंटेनेंस को संतुलित रखना चाहते हैं, उनके लिए एस्टर धीरे धीरे बजट पर दबाव डाल सकती है। अब देखते हैं दूसरी कार क्या कहानी लेकर आती है। दूसरी कार के तौर पर आती है Citroen C3 एयरक्रॉस। प्राइस शुरू होता है 9.99 लाख से और अभी अवेलेबल है। कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में है। 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 110 PS पावर देता है। परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन रिफाइनमेंट उस लेवल का नहीं है जो इस प्राइस रेंज में लोग उम्मीद करते हैं। बाहर से डिजाइन स्टाइलिश है, लेकिन अंदर जाते ही माहौल थोड़ा बेसिक महसूस होता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स जो इस रेंज में लगभग स्टैंडर्ड हो चुके हैं, यहाँ नहीं मिलते। जनवरी 2026 में सेल्स सिर्फ 400 यूनिट्स रही। जब कोई 10 से 12 लाख खर्च करता है और केबिन एक्सपीरियंस उस कीमत के बराबर नहीं लगता, तो वह एहसास लंबे समय तक साथ रहता है। जो बायर्स फीचर्स और वैल्यू को प्राथमिकता देते हैं, उनके लिए इस बजट में और विकल्प मौजूद हैं। तीसरी कार है जीप कंपास। प्राइस शुरू होता है 19.99 लाख से और अभी अवेलेबल है। प्रीमियम मिड साइज SUV सेगमेंट में आती है। 2.0 लीटर डीजल इंजन हाईवे पर दमदार एक्सपीरियंस देता है। डिजाइन टाइमलेस है और ओनर्स भी इसकी रोड प्रेजेंस को सराहते हैं, लेकिन कहानी सर्विस टाइम पर बदलती है। एवरेज सर्विस या स्पेयर पार्ट रिप्लेसमेंट की कॉस्ट इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा में से एक मानी जाती है। लंबे समय से कोई बड़ा डिजाइन या फीचर अपडेट नहीं आया है। जनवरी 2026 में सेल्स 250 यूनिट्स रही। जो लोग सिर्फ खरीदने की कीमत देखते हैं और लॉन्ग टर्म ओनरशिप को विस्तार से नहीं सोचते, उनके लिए कंपास बजट प्लानिंग को चुनौती दे सकती है। अब चलते हैं चौथी कार की ओर। चौथी कार है मारुति सुजुकी जिम्नी। प्राइस शुरू होता है 12.74 लाख से और अभी अवेलेबल है। ये 4x4 ऑफ रोड व्हीकल है और इसका रेट्रो डिजाइन एक खास ऑडियंस को आकर्षित करता है। 1.5 लीटर के 15 भी पेट्रोल इंजन मिलता है। सिटी में ड्राइव ठीक रहती है, लेकिन हाईवे पर फुल लोड के साथ पावर कम महसूस हो सकती है। केबिन काफी नैरो है, पीछे 3 एडल्ट्स का बैठना प्रैक्टिकल नहीं है। बूट स्पेस लगभग नहीं के बराबर है। डिस्काउंट के बावजूद जनवरी 2026 में सिर्फ 300 यूनिट्स बिकी। जो लोग इसे वीकेंड ऑफ रोडिंग के लिए लेते हैं, उनके लिए ये अलग अनुभव दे सकती है, लेकिन डेली फैमिली यूज के लिए इसकी सीमाएं साफ महसूस होती हैं। पांचवी कार है Hyundai Kona इलेक्ट्रिक। प्राइस शुरू होता है 23.79 लाख से और अभी अवेलेबल है। जब यह आई थी तब EV सेगमेंट में एक नोटेबल ऑप्शन थी, लेकिन 2026 में तस्वीर बदल चुकी है। 39.2 किलोवाट आवर बैटरी और उससे मिलने वाली रेंज अब नए EV मॉडल्स के मुकाबले कम लगती है। डिजाइन थोड़ा डेटेड महसूस होने लगी है और ग्राउंड क्लियरेंस भी इंडियन रोड्स के हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं है। जनवरी 2026 में सेल्स 50 यूनिट से भी कम रही। इस प्राइस में अब ज्यादा रेंज और नई टेक्नोलॉजी वाले विकल्प मौजूद हैं, जिससे कोना की मार्केट पोजीशन काफी सीमित हो गई है। छठी कार है रेनो क्विड। प्राइस शुरू होता है 4.70 लाख से और अभी अवेलेबल है। एंट्री लेवल हैचबैक सेगमेंट में आती है। 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन है, लेकिन वाइब्रेशन और केबिन नॉइज ज्यादा महसूस होते हैं। डिजाइन अभी ठीक दिखती है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी को लेकर बायर्स के बीच सवाल बढ़े हैं। 2026 में जब एंट्री लेवल कार्स में भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की चर्चा होती है, तो इसका थिन बॉडी स्ट्रक्चर लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। जनवरी 2026 में सेल्स 50% गिरकर 1200 यूनिट्स पर आ गई। जो लोग सेफ्टी को प्राथमिकता देते हैं, उनके लिए इस बजट में अब और भी स्ट्रक्चरल स्ट्रॉन्ग ऑप्शन मौजूद हैं। सातवीं कार है टोयोटा हिलक्स। प्राइस शुरू होता है 30.40 लाख से और अभी अवेलेबल है। पिकअप ट्रक है और 2.8 लीटर डीजल इंजन में टॉर्क काफी ज्यादा है। जिन्हें कमर्शियल या हैवी ड्यूटी काम के लिए जरूरत है, उनके लिए ये सही टूल है। लेकिन जिन्होंने इसे शहरी स्टेटस के लिए खरीदा, उन्हें पार्किंग, बड़ा टर्निंग रेडियस और हैवी टैक्सेशन जैसी चुनौतियां झेलनी पड़ रही हैं। जनवरी 2026 में सेल्स सिर्फ 150 यूनिट्स रही।
रीसेल बायर ढूंढना भी आसान नहीं होता। जरूरत के मुताबिक खरीदी जाए तो हिलक्स शानदार है, लेकिन गलत उम्मीद के साथ ली जाए तो खर्च बढ़ जाता है। 8वीं कार है निसान मैग्नाइट। प्राइस शुरू होता है 5.99 लाख से और अभी अवेलेबल है। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एंट्री लेवल प्राइस देती है। 1.0 लीटर टर्बो इंजन है, लेकिन टर्बो लैग खासकर सिटी में लो स्पीड पर एक्सेलरेट करते वक्त महसूस होता है। अंदर प्लास्टिक क्वालिटी प्रीमियम फील नहीं देती और कुछ यूजर्स ने केबिन से आने वाली आवाजों की शिकायत भी की है। सर्विस सेंटर की उपलब्धता हर शहर में एक जैसी नहीं है। जनवरी 2026 में सेल्स 2100 यूनिट्स रही, जो पहले से कम है। जो लोग लॉन्ग टर्म सर्विस नेटवर्क को गंभीरता से देखते हैं, उन्हें यह फैक्टर जरूर चेक करना चाहिए। 9वीं कार है MG कॉमेट EV। प्राइस शुरू होता है 6.99 लाख से और अभी अवेलेबल है। 2 डोर माइक्रो इलेक्ट्रिक कार है, डिजाइन यूनिक है और सिटी कम्यूट के लिए बनाई गई है। बैटरी छोटी है और रेंज लिमिटेड। 8 से 9 लाख का अमाउंट मिडिल क्लास फैमिली के लिए बड़ा निवेश है और इस कीमत में सिर्फ 2 डोर्स लिमिटेड स्पेस